हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से देखने वाला हूं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1। इसके कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। आज हम देखने वाला है क्या दे रखा है इसमें 18 और 117 के एचसीएफ को 18 माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया है। आयम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। हमें इसका एम का मान भी ज्ञात करना है और इसका लासा भी ज्ञात करना है। देखिए निकाल लेते हैं इसमें लासा और इसका मान। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखने के बाद जो आपके लिए दे रखा है उसको लिख लेंगे। पहले आपको क्या करना है, 18 और 117 का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। इसका आपके लिए निकालना है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम पहले आपको बता चुके हैं। 18 को अलग काट लेंगे और 117 के लिए अलग काट लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखिए सम संख्या है पीछे, तो आपको क्या करना है 2 से काट देंगे, 2 ने 18। अब यहाँ पर 9 है, कितने से काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कट गया पूरा पूरा। अब देखिए 117 कितने से काटेंगे, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, एक बच्चा यहाँ कितना हो गया 17, 2 से तो कटेगा, 3 से काटो इसको, 3 से काटेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा और 2 बचेगा, 3 ने 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 से कट गया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा क्या है, 3 तिया 9 यहाँ पर हुआ, 3 तिया 9 होगा बेटा, कितना होगा 3 तिया 9। अब 3 तिया 9 काटा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया, 13 एकम 13, कट गया पूरा पूरा। अब देखिए क्या करना है आपके लिए, यहाँ लिख लेना है 18 और यहाँ कितना लिखना है 117। जब 18 कितना आया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना आया 3 आया, 117 के आया है आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना है आपका 13, ठीक है। अब देखिए हमें पता है जो एचसीएफ होता है बेटा क्या होता है, एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, जो दोनों में हो वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 3 3 है वो दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखे 3 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना हो जाएगा एचसीएफ बराबर आ जाएगा 3 तिया 9। तो इसका जो एचसीएफ बेटा मिल गया, कितना मिल गया है 9 मिल गया है। एचसीएफ कितना मिल गया है 9 मिल गया है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, जब एचसीएफ आपके लिए मिल गया है, अब यहाँ से हमें एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 18 एम दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे 18 एम माइनस का 117, ठीक है। इसके बराबर आपको क्या रख देना है बेटा, एचसीएफ रख देना है। एचसीएफ कितना निकल के आया आपका 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। देखो 18 एम माइनस का है, ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाए प्लस का हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब देखिए अगर 18 एम बराबर निकालेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल लगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 200 126 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 126 बटा हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, 18 छंग 18 छत्तीस 54 72 90 18 छंगा 108, 18 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा 126 हो जाएगा। तो जो एम की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना आ जाएगी 7, एम की वैल्यू आपके लिए मिल गई 7। अब क्या ज्ञात करना है आपके लिए, इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एलसीएम बराबर एक हमने फार्मूला आपके लिए बताया था, क्या होगा यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ होगा, बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर एलसीएम बराबर निकालेंगे, एचसीएफ तो आपको पता ही कितना दे रखा है, एलसीएम आपका निकल के आया था 9, यहाँ हो जाएगा 9 बराबर दो संख्याओं, देखिए संख्या कितनी आपकी 18 दे रखी है, दूसरी दे रखी है 117, ठीक है। अगर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 18 गुणा हो जाएगा 117 बटे में कितना आ जाए 9, 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणा 117, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम बराबर 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 एकम 2। तो इसका जो एलसीएम आ गया बेटा कितना आ गया 234। जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था वो क्या हो गया 16 हो गया, ये इसका आ गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया था। पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का
एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने के बाद हमने इसमें एम की वैल्यू निकाल ली। एम की वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम का फार्मूला पता है क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, 234। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9 क्या दे रखा है इसमें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 पर समाप्त हो सकती है ये कह रहा है इसमें, तो आपके लिए पता है जो 6 होता है, 6 का अगर गुणनखंड करें आवाज गुणनखंड, तो इसका आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 3 इसका आवाज गुणनखंड हुआ। जैसे हम लिखेंगे, हमने लिखा है, हम जानते हैं कि 6 का आवाज गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 2 मल्टीप्लाई 3 होते हैं, अतः 6 की पावर n 2 गुणा 3 की पावर n। इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के आवाज गुणनखंड में 5 नहीं आता है। मतलब आप समझ रहे हो, जब 6 का गुणनखंड किया था हमने, क्या आया, 2 गुणा 3 आया, इसका आवाज गुणनखंड तो 5 नहीं आता, अतः 6 की पावर n का 5 एक आवाज गुणनखंड है। 5 क्या हो जाएगा आपका, आवाज गुणनखंड हो जाएगा। अब जैसे कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। ठीक है, कैसे 0 पर समाप्त होगा, भाज्य जो संख्या होती है आपको हमने पहले ही समझाया था। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या होती है जो स्वयं से भी कटे और दो और अन्य संख्याओं से भी कटे और एक से भी कटे, वो होती है भाज्य। अभाज्य क्या होती है, जो संख्याएं स्वयं से कटे और स्वयं से भी कटे और क्या हो जाए, उसमें सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे, वो क्या हो जाएंगे, आपकी अभाज्य हो जाएंगी। ये अभाज्य क्या होगी, जो 5 संख्या होती है आपकी क्या होती है, ये स्वयं से कट जाएगी और एक के पारे से कट जाएगी, इसलिए ये क्या है, आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। अब इसमें हमें चेक करके देखना भाज्य संख्या है क्यों, यही तो चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पहले लिख लेंगे सैल्यूशन लिखने के बाद आपकी देखिए जब व्याख्या कीजिए, ये वाली संख्या देखिए अलग दे रखी, ये संख्या अलग दे रखी है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। ये भाज्य अभाज्य है, देखो 7 गुणा 11 गुणा कितना दे रखा है 13 प्लस में दे रखा है 13। क्लियर है ना, इतना ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर देखा जाए ये 2 पद बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्लस का चिन्ह है, इसमें देखिए 13 दोनों में कॉमन है, 13 को ले लेंगे बाहर, बचेगा क्या आपका 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये बचेगा। अब अगर इसकी 7 गुणा और यहाँ पर देखिए एक चीज और बचेगा, ये तो आपका क्या क्या लिया कॉमन, 13 लिया, 13 तो बाहर चला गया। ठीक है, और प्लस के यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, 13 बाहर चला गया, 7 गुणा 11 प्लस में 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो 13 ये 13 हो गया, इनकी गुणा करवाएं 11 7 77, 77 प्लस कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। तो 13 गुणा कितना हो जाएगा 77 1 78। जब 13 और 78 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 1014 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 1014। ठीक है, गुणा करके आप देख सकते हैं। अब देखिए 1014 है तो देखिए 2 से कट जाएगा, अन्य संख्याओं से भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या होगी बेटा, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ कि ये तो आपका फर्स्ट वाला है, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए सेकंड वाला हम कैसे ज्ञात करेंगे, सेकंड वाला ज्ञात करेंगे, ये दे रखा है आपका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में कितना है 5। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें भी 5 इसमें भी है,
5 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और प्लस में क्या बचेगा आपका 1, प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए इनके 2 की गुणा 1 में करा देंगे 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे 5 और 5, और इनके जब गुणा करवाएंगे आपकी देखो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 14 24 आता उसकी गुणा करवाएंगे इसमें तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 1009 निकल के आ जाएगा, 1009 सॉरी 1008 कितना आएगा 1008, और प्लस का कितना दे रखा है आपका 1 दे रखा है। जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो देखिए कितना हो जाए, मल्टीप्लाई करवाएंगे 1009 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई 9 में करवाएं 5 की तो 5 नेम कितना हो जाएगा आपका, 5 नेम कितना हो जाएगा 45, 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 गुणा 0 में 0 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, 5 गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 तो 5000 इसका 45 कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसका जो क्वेश्चन है तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको पता चलेगा इस प्रकार से ये भाज्य संख्या हमारी दोनों हो जाएंगी, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं 12 मिनट लगते हैं, कितने 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम क्या, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला क्या दे रखा है आपका सोनिया की मिनट दे रखा है समय, तो सोनिया को 1 मिनट में लगा समय या एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो यहां लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, देखिए लगा समय कितना समय लग रहा है इसको 18 मिनट लग रहा है बेटा, कितना मिनट लग रहा है 18 मिनट, क्लियर है। अब देखिए जो सोनिया के बाद कौन है रवि, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लग रहा है 12 लग रहा है, तो यहां लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है इनको 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट, क्लियर है। इसको जो 12 मिनट लग रहा है ये कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब पुनः प्रारंभिक स्थान पर कैसे मिलेंगे, देखिए अब इसका 18 है, उसका कितना है 12 है, अगर इसका हम इसका क्या निकाल दें एलसीएम निकाल लें, देखिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 18 और इधर लिख लेंगे एक तरफ 12, ठीक है, इसको अलग अलग लिखेंगे, इसको काटेंगे 2 से, 2 नेम 18 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, कट गया पूरा 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिख लें 18 और यहाँ पर लिख लें 12, इनके सबके गुणनखंड लिख दें कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है, हाँ 2 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटा 2 ने 18, 3 तिया 9, अब इसको 2 तिया 6, 2 छंग 12 और ये निकल के आ गया, इसमें कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 2 गुणा 2। अब देखिए 2 तो इसमें भी है इसमें भी है, इसका जो एलसीएम ही तो निकालना है, एलसीएम कितने समय बाद मिल रहा है, तो देखिए इसमें देखिए 3 इसमें भी मिल रहा है और 2 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, तो इनमें से लिख लेना है आपके लिए एक बार, 2 गुणा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, अब 2 गुणा 3 फिर लिख लो, 2 गुणा 3 फिर लिख लो, क्लियर हुआ। इसमें देखिए जब दोनों में दे रखा है तो इसको एक ही लिखना है, अगर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो उसका एक ही एलसीएम होगा, ठीक है। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 चौबा 36,
ये कितने मिनट बाद मिलेंगी? 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। प्रारंभिक स्थान, जो प्रारंभिक स्थान था वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका था उसका राइट आंसर कितना हो गया? 36 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देख चुके हैं 11 क्वेश्चन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है? नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमें जो ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो x और y के मान यहां से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम यहां से देखेंगे x का मान। देखिए जब x से कौन जुड़ा हुआ है? एक तो 3 जुड़ा हुआ है और कितना 198 जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू कितना होगा? 3 गुणा हो जाएगा यहाँ पर 198। ठीक है, अब देखिए 3 गुणा कितना कर दिया हमने? 198 कर दिया। x कहाँ हो गया? बराबर हो गया। x बराबर आ जाए 3 गुणा 98 में करवाएंगे, 3 24, 24 के 4 हो जाएंगे। हासिल कितना लगेगा? 2। 3 नेम 27, 27 और 2 कितना होगा? 29 हो जाएगा। हासिल लगा 2। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 5। 500 कितना आ जाएगा आपका? 594। ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप किसकी निकालनी है? आपके लिए y की वैल्यू निकालनी है। y यहां से निकालेंगे। देखिए y आपका ये दे रखा है, y से जुड़ा हुआ कौन है? 5 और 13 जुड़ा हुआ है। तो यहां लिखेंगे y इक्वल टू 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 5 गुणा 13 दे रखा है, तो y बराबर कितना हो जाए? 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। बाई की वैल्यू 65 आ गई। देखिए किसी प्रकार से आई, अगर देखा जाए बाई से ये भी जुड़ा हुआ है, बाई से ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बाई गुणा 3 लिख सकते हैं। बाई गुणा 3 बराबर कितना है आपका? 198 लिख देंगे यहाँ पर 198। तो ये हो जाएगा आपका 3y बराबर आ जाएगा 198। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 198 मल्टीप्लाई कितना डिवाइड कितना हो जाए? 3। 3 छक 18, 3 छक 18 और यहाँ कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ कितना हो गया आपका? 3 छक 18 ये हो गया, और 3 छक कितना होगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 198। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका? 66 निकल के आएगा। कितना आएगा? 66। 13 पंजे 65। देखिए मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पर लिखने में। लिखने में मिस्टेक क्या हुई है? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ दे रखा है आपका 195, यहाँ पर 195 है और कहीं पर चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पर चेंज होंगे तो यहाँ पर भी गुणा गलत हो जाएगी। गुणा क्या हो जाएगी? जब इसकी गुणा करवाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? देखिए ये हो जाएगा 3 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 नेम 27, 27 एक 28 के 8 हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 585 हो जाएगा। 13 पंजे 65 निकल के आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 195, 195, 195। ठीक है, यहाँ पर भी होगा आपका जब 195 बटा कितना हो जाए? 3, 3 से काटे 3 छक 18, 3 5 15, तो आपका कितना आएगा? यहाँ पर 65 निकल के आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 65 इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर हो गया। यहाँ पर सिर्फ लिखने में थोड़ा सा चेंजिंग थी, इसलिए आपका आंसर नहीं आ पा रहा था। जब संख्या चेंज की तो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 और प्लस में कितना दे रखा है आपका? 13 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? भाज्य संख्या है हमें बतानी है। जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था वैसे ही सेम होगा। तो इसको लिख लेंगे 7 गुणा 13 गुणा कितना लिखेंगे? 11 प्लस में कितना लिख लेंगे? 13। अब देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। 13 क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे तो आपका बचे 7 गुणा 11 और प्लस में कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, ये हो जाएगा। 13 तो आपका बाहर चला गया, प्लस में होगा 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 13 गुणा में 11 सत्ते 77, 77 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना होगा? 1, तो यहाँ आ जाएगा 13 गुणा 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78।
13 गुणा जब 78 में करवाएं तो आपका निकल के आ जाएगा इसका 1012। कितना आएगा? 1012 इसका राइट आंसर हो जाएगा 112। तो 112 आपकी क्या होगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 112 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। अगली क्या है आपकी? अगली दे रखी है, यहां पर लिख लेंगे। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में दे रखा है 3। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को जब कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या आपका? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर हो जाए प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, प्लस का 1 बचेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ से, 2 चौक 8 8 पंजे 40, 40 छंगा कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240, 240 गुणा 7 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1680 निकल के आ जाएगा आपका। यहाँ हो जाए 1680 और प्लस में कितना है आपका? 1, तो कितना हो जाए? 3 गुणा हो जाएगा 1681 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करा तो 3 एकम 3, 3 8 24 के 4, 3 6 18, 18 2 20 और 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाए? 5, 5000 इसका 43 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5043 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए आपकी ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रखा आपका? नीचे दी गई आकृति में x, y को तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। इसके मान निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा? देखिए x बराबर अगर निकालेंगे, x बराबर बेटा क्या हो जाए? 2 गुणा 3381 लिखेंगे। 3381 की जब 2 से गुणा करवाएंगे क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 3 6, कितना हो जाएगा? 7 और 2 3 6, 6762 इसका निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब किसके निकाल लेंगे हम? y की निकालेंगे। देखिए y की जब निकालेंगे, y गुणा कितना हो जाए? 3 और यहाँ हो जाए 3381 बराबर में, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा y बराबर हो जाएगा 3381। ठीक है, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 3381 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 7 21, तो y बराबर आपका कितना आ गया? 1127 निकल के आ गया। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया? आप किसकी निकालेंगे? हम z की निकालेंगे। z का क्या हो जाएगा आपका? 7z हो जाएगा। 7 गुणा z बराबर कितना? 161। अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 161 बटा z 161 बटा हो जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बचा 7 3 21, तो z बराबर कितना आ गया? निकल के आपका 23 निकल के आ गया। ठीक है, कितना निकल के आ गया? 23। अगर इसकी सबकी वैल्यू लिखना चाहे यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 6762, y बराबर आ गया आपका 1127, z बराबर आपका आ गया 23। ये क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो मैं मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में लेके आए थे सारे क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ मिलते हैं इसके मजेदार शानदार वीडियो को, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का प्रेस दबा देना है, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। और अपनी मेहनत जी जान लगा करके मेहनत करना स्टार्ट कर दो।